सरिता पवार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं वृंदावन से राधा रानी का विग्रह लेकर गई थी। राधा रानी ने मुझे 6 महीने सेवा करने का सौभाग्य भी दिया। उसके बाद मेरी लड़की ने दीपक जलाया जिससे मंदिर में आग लग गई और राधा रानी पूर्णतः उनका, जिससे मेरे अंदर ये भाव आ गया कि शायद राधा रानी मेरे से नाराज है। नहीं नहीं, राधा रानी अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप में खेल गई हो। उनका स्वरूप केवल धातु का ही थोड़ी है, केवल कागज का ही थोड़ी है, वो आग स्वरूप भी तो है। तो अपने आप को आग स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में लीन कर लिया, दूसरी विराजमान करो, उसमें सोचना क्या है? ये सब लौकिक बातें नहीं सोची जाए। आग लग गई तो आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? तो भगवान अपने स्वरूप में उसमें खेल गए, अब हम दूसरा स्वरूप विराजमान कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ अनिष्ट नहीं होता। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, चाहे आग लगे, चाहे पानी गिरे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे वो खुद टूट जाए। टूट गए, हम यमुना जी में पधरा देते, दूसरे ले आते हैं, क्योंकि आप कोई टूटने वाले हो, आप टूटने वाले हो, आप अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। हम आपकी भावना कर रहे हैं, तो जिस पे भावना कर रहे हो टूटने वाला है। मान लो ये शरीर है, ये टूटेगा। जो विग्रह, मान लो आप विग्रह बहुत संभाल के ले जा रहे हो, ठोकर लगी, गिर गए, टूट गए, तो अब उसमें क्यों कोई अनिष्ट हो गया? नहीं, हम यमुना जी पर धरा देते हैं, दूसरे ले आते हैं, हम आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। और प्रगट में देखो, जो धातुओं से बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, या जो काष्ठ के बने हुए श्री विग्रह हैं, कभी आग लगी तो सब जय जय श्री राधे हो जाएगा। तो आप लगेगा भगवान हमारे जल गए, तो जलाने वाला कौन था? भगवान ही तो थे, अग्नि भगवान ही तो थे। तो ऐसे भाव में रह जाता है। और बोले ठाकुर जी हाथ से गिर गए, हो सकता है कोई अनिष्ट हो जाए। क्यों? भूमि उनकी नहीं, वो खेलना चाहते हैं, गिर गए नीचे, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, हम भी कभी कभी जैसे डर जाते थे उनकी सेवा करने में, और आपका उस दिन कथन सुना जिसमें आपने कहा था कि डर कर भक्ति नहीं होती है। हाँ, बाद में फिर महाराज जी हमें नहीं, मस्त रहना चाहिए। किसका प्रश्न था? दूसरी से जी विराजमान करो। महाराज जी, श्री जी नानी के बाल कृष्ण जी भी दोनों हाँ, मतलब दोनों विराजमान कर लो, दोनों विराजमान करो उसमें। हमारे ठाकुर जी को आग क्या बिगाड़ कर सकती? जब दावानल लगा ना पढ़ना भागवत में, तो अपने सब सखाओं से कहा आंख बंद कर लो, और मुंह से आग पी गए, मुंह से आग पी गए। तो भगवान है ना। अरे उनका खेल है, थोड़ी देर अग्नि में अपने आप को खेल कर हम नए विराजमान कर लेते हैं। अनिष्ट तो होना नहीं। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर हम भगवान की भक्ति में ऐसे कमजोर भक्त ना बने कि अरे अब के हो गया, अब वो हो गया। नहीं, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मेरे परमात्मा का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, वो अविनाशी सच्चिदानंद है, और जितने रूप हैं ये सब मिटेंगे। अभी भूकंप हो जाए तो सब धराशायी हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। लेकिन भगवान मिटने वाले हैं क्या? हमारा भाव मिटने वाला है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे और मजबूत हो गया। हाँ नहीं, ठीक, हाँ, पुष्ट हो और खूब भजन करो, कोई अनिष्ट नहीं, किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण पक्का कहते हैं, पक्का कहते हैं। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा, हम भगवान की शरण में। अब किसकी ताकत है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बाका कौन कर सकता है? मस्त। नामदेव जी के घर में आग लगी थी ना, सब पूरा जो कुछ बचा के रखा था लोगों ने और झोंक दिया। अरे भगवान आए, अब क्या मुंह से बचा लो? तो स्वयं भगवान ने कुटिया छाई थी, स्वयं भगवान। तो हम का पॉजिटिव सोचे, निगेटिव के सोचे कि कोई अमंगल हो गया, कोई नहीं। आप मंगल भवन में अमंगल कहाँ होने वाला? राजा कौन सा नाम जाप करो? अब हमसे पूछोगे तो हम तो आशिक राधा नाम के हैं। राधा राधा राधा, हमारा तो जीवन राधा राधा है। मयंक शराफ जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास शरीर से ग्रस्त वो एक डेंटिस्ट है। महाराज जी, मैं शिव शक्ति उपासक हूँ, लेकिन दिनचर्या व साधना में आपके मार्गदर्शन से ही चलता हूँ। प्रतिदिन पवित्र आसन पर व चलते फिरते काम करते हुए आपके बताए हुए शाम सदाशिव नाम का जप करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने कुछ प्रश्नकर्ताओं से कहा था कि सिद्धासन में लंबे समय तक बैठने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तो क्या उससे ग्रस्त जीवन में कुछ समस्या आ सकती है क्या? महाराज जी, एक ग्रस्त व्यक्ति को कितनी देर सिद्धासन में बैठना? हाँ, गृहस्थ आदमी को नियमित 48 मिनट या 1.25 घंटा बस, क्योंकि ऊर्ध्वगामी फिर गृहस्थी लायक नहीं रहता, इसलिए ऐसे आसनों का योगी लोग प्रयोग करते हैं।
गृहस्थ के लिए जो हमें चाहिए उसके अनुसार चलना चाहिए। तो सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन बहुत तो बहुत 48 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो नस नाड़ियाँ संसारिक कार्य लायक नहीं रहती। सिद्धासन जानते हो है? वो बिना हिले डुले 48 मिनट तक तो ठीक है। इसके आगे नस नाड़ियाँ जो है वो गृहस्थी लायक फिर नहीं रहती। जैसे 3 घंटे है, अब 3 घंटे आप आसन, तो फिर वो जो एक दिमाग में भागवती की स्थिति आती है तो सब भोग वृत्ति खत्म हो जाएगी। योग वृत्ति में फिर भोग वृत्ति नहीं रहती। महाराज जी, ऐसे नियमित रूप से तो मैं 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को सिद्धासन में जी। अब आगे ज्यादा मत बढ़ाना, ठीक है? लेकिन जैसे कोई अगर कुंडलनी में धक्का लगा और व्यभिचार से भी युक्त रहे तो बिना भोग किए भी वीर्य नष्ट होने लगेगा, फिर उसे संभाल नहीं सकते। और अगर ऊर्ध्वगामी तो फिर गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। इसलिए मर्यादा से चले, इसीलिए संतों का सानिध्य लेकर चला जाता है। हम जितना अधिकार गृहस्थ धर्म में है उसके अनुसार योग का पालन करें तो गृहस्थी भी चलेगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। पद्मासन में बैठ सकते हैं? हाँ, पद्मासन में तो 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बैठा है। सिद्धासन ब्रह्मचर्य के लिए विशेष है, सिद्धासन विशेष है ब्रह्मचर्य के लिए। और पद्मासन से ब्रह्मचर्य इस कोटि का नहीं होगा कि वो गृहस्थी लायक ना रहे। पद्मासन में तो चलेगा, लेकिन सिद्धासन जो है ऐसे गर्दन झुका करके ग्रीवा और दाढ़ी ऐसे लगा के 3 घंटा बिल्कुल बिना हिले डुले तो फिर वीर ऊर्ध्वगामी होने लगेगा, फिर वो संसार के लायक नहीं रहता। इसीलिए योगी कोई बिरला ही विरक्त में भी योगी होता है। ऐसा थोड़ी कि विरक्त हो गए तो सब योगी होते, कोई बिरला ही होता है। तो इस मार्ग में आप लिमिट में रहिएगा और हर समय नाम जप कीजिएगा भगवत। हाँ, भगवत बड़े धन्यवाद के पात्र हो जो गृहस्थी में रह करके ऐसा सोच आप बनाए हो, बहुत सुंदर है। एकाग्रता पूर्वक भजन करिए, कुछ समय तक आसन हो, थोड़ा प्राणायाम भी करते हो जी। हाँ, क्योंकि आसन के लिए प्राणायाम अनिवार्य है, थोड़ा प्राणायाम। मंजू जी लुधियाना। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप कहते हैं कि कण कण में भगवान विराजमान है। महाराज जी, क्या तीर्थों में वास करने से ही मुक्ति मिलेगी? क्या घर को तीर्थ नहीं बना सकते? अगर घर ही सामने कब कहा कि घर को तीर्थ नहीं बना सकते? किसका प्रश्न है? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। माता पिता सास ससुर पति पुत्र परिवार सब में जो भगवान को देखता है उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो स्वयं जहाँ चरण रखेगा वहाँ तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाएगा लोगों को तार देगा। पर ये भावना तो आवे ना, ये घर बैठे भावना थोड़ी हो जाएगी। बिना संत समागम के, बिना भगवत तीर्थों का अवगाहन किए हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि सर्वत्र भगवान का भाव देखे। तो हम उसको कटाक्ष पे ना लें, जैसे कि सब में भगवान करके हम अपने घर को तीर्थ बना सके, इतनी योग्यता कहाँ से प्राप्त होगी? जब तक तीर्थ याटन नहीं करोगे, महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा, भगवत धामों की आराधना नहीं होगी, तब तक आपका हृदय ऐसे लायक होगा ही नहीं। और जब हृदय लायक नहीं होगा तो घर भूत का डेरा हो गया, फिर प्रपंच वही राग द्वेष, भगवत भाव तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हम शास्त्र मर्यादा का खंडन ना करें। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है तो हम पहले कहने तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहाँ चरण रख देगा वहाँ तीर्थ हो जाएगा। लेकिन वो कौन जो निरंतर भगवत चिंतन प्राण और सब में भगवान को देख रहा है? ऐसी स्थिति सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा तो बड़ा दुर्लभ होता है। तो इसलिए हम तीर्थों की मर्यादा का उल्लंघन न करें, हम उनको हल्के में ना लें। भगवान के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जैसे भगवान के धाम है तो घर ही है भगवान का, और जितने तीर्थ हैं सब भगवान के द्वारा स्थापित किए। इनके अवगाहन से हृदय पवित्र होता है। आपने अनुभव नहीं किया इसलिए आपको लग रहा है। प्रत्येक बार गंगा जी का गोता लगाना, हर गंगा जी के गोता से हमारे अंदर वैराग्य और ज्ञान की स्फूर्ति होती थी।
नहीं तो बचपन से भगवान के मार्ग में किसी ने रोका थोड़ी, कोई जबरदस्ती घर से भगाए थोड़ी गए थे। भगवान के मार्ग तो हर कदम पर वैराग्य, हर कदम पर ज्ञान, हर कदम पे एक परमानंद का आकर्षण जो हमें घसीटता हुआ भगवान के मार्ग में लाया। अगर हम तीर्थों का उगाहन न करते, अगर हम धामों का सेवन, पुरियों का सेवन न करते, तो शायद हमारे हृदय की स्थिति ऐसी नहीं होती, मलिन हृदय हो जाता। लेकिन भगवान की इन्हीं तीर्थों ने, इन्हीं गंगा आदि पवित्र नदियों ने भगवान के मार्ग की तरफ ऐसे उत्साह बढ़ाया कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आज भी किडनी फेल है लेकिन उत्साह में कमी नहीं। तो हम तीर्थों की अवहेलना न करें, हम भगवत धाम और पुरियों की अवहेलना न करें। हाँ, इतनी सामर्थ्य आप में है कि अपने घर परिवार के सदस्य को भगवान का स्वरूप मानते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं, तो आपको फिर निगेटिव भाव आएगा ही नहीं तीर्थों के प्रति, क्योंकि जब सर्वत्र भगवान है तो तीर्थों में भी भगवान है। समझ में आया ना? हाँ। ओंकार दास जी वाराणसी से। भगवान राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शरीर के साथ माना हुआ तदात्म कैसे नष्ट होगा? इसको नष्ट करने का कोई सरल साधन है? हाँ, मानने से मान्यता हटाई जा सकती है। गुरु चरणों में मान्यता कर लो, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और आसक्ति कर लो तो शरीर की आसक्ति खत्म हो जाएगी। भगवान कपिल देव जी ने माता देहूति से कहा, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब संत महापुरुष से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। तो आप तो मानो संत वेश जैसा धारण किए हुए हैं। हाँ, गुरु चरणों में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, कोई बंधन नहीं। पर गुरु चरणों में प्यार होना बहुत कठिन है। भगवान यही चाहते हैं, 2018 से आपके चरणों का आश्रय हम लिए हुए हैं, लेकिन इतना अधम हूँ, इतना पापी हूँ कि अभी तक ये संयोग दीक्षा का बन नहीं पाया। महाराज जी, मुझको त्रिकाल संध्या गायत्री काशी में जिन्होंने दिया, वो भगवती का 25वां पुरस्कार कर रहे हैं। भगवान, मैं आपसे संन्यास दीक्षा चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। हाँ, उसके लिए हमने कुछ सूत्र बताए हैं अपने निज जनों को, उन सूत्रों में पास हो जाइए, आप संन्यास ले लीजिए। आप तो सन्यासी है ही, आप संन्यास लेकर भजन कीजिए। जो सूत्र है वो आपको से ये वार्ता करेंगे, उनमें अगर आप पास हो जाएं तो बस पास हो गए। क्योंकि कपड़ा बदल लेना केवल संन्यास नहीं कहलाता है। अगर हमारी चित्त की वृत्ति में हाहाकार नहीं मचा भगवत प्राप्ति का, तो हमें लगता है संन्यास नहीं लेना चाहिए। मतलब चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है कि हे प्रभु, कैसे आप प्राप्त हो गए। बस कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर कोई कह दे कि आप प्राण दे दो, प्रभु मिल जाएंगे, तो प्राण एक क्षण में दे दे, ऐसी आशिकी होती है भगवान की तरफ की। तो ऐसी आशिकी में तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब भेष ले लेना, भंडारा में पेट जिलाना, रुपया पैसा संग्रह करने लगना, इससे अच्छा है संसार में बना रहे। ये नौटंकी नाटक ना करे, अच्छा है संसार में बना रहे। अगर विरक्त हो तो फिर खाने की धार पर चलना है। जैसे बने, एक बार अन्न डाल लिया, प्राण पोषण, रात दिन भजन में लगे, किसी से कोई मतलब नहीं, तब तो विरक्ति का आनंद आएगा। और अब समय कितना रह गया है जीवन का। हाँ, बिल्कुल पक्का निश्चय करके चले। एक साधु सत्संग सुन करके काशी से आए, तो उन्होंने बताया कि मैं वेदांत श्रवण करता हूँ और इतने दिन से विरक्त हूँ, पर जब आपका सत्संग सुना तो मुझे लगा कि मैं कोरा हूँ, अंदर वो बात नहीं है। बोले, एक बात हमारी क्या कमी आप बता दीजिए। काशी से आए थे तो पूरा निरीक्षण करके उनको बताया, एक ये कमी है, इसका सुधार कर लीजिए। सुधार किया, दूसरी दिन आए, साष्टांग दंडवत। दूसरी बार जब आए, बोले बहुत आनंद है। और जब तीसरी बार आए तो फेस उड़ा। तो हमने कहा, कहाँ गया आनंद? बोले, में महंत बना दिया गया हूँ, खत्म, परमार्थ खत्म, वैभव मिल गया, राजी हो गया। चले थे कहाँ, पहुंच कहाँ गए। ये कहते हैं कि मनोरंजन की वाटिका माया की ऐसी है कि वैसे फेंक देती, कंचन कामिनी कीर्ति, और साधक उसी में मनोरंजन में फंस जाता है। ये मानती लेने के लिए थोड़ी है, ये तो मिटाने के लिए। जैसे शरीर तदात्म शब्द बोला ना, इसको मिटाने के लिए। भगवदानुराग में अश्रु प्रवाह हो रहे, आनंद से बैठे भगवान के चिंतन में डूबे हैं, ये जीवन का लाभ है। ये सब कूड़ा करकट है, जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, यहाँ कुछ लेके जाना नहीं। और विरक्त हो चुके हैं, फिर भी हम इसमें लगे हैं, तो फायदा क्या हुआ? रात दिन भगवदाकार वृत्ति तन्मया। अरे दिव्य शक्तियां जागृत करे, दिव्य शक्तियां खूब निश्चय पक्का होना चाहिए, नहीं तो आगे फिर सब डिसमिस हो जाता है। वैराग्य का मतलब है अपने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित करके रात दिन केवल भजन करेंगे, बस
खत्म खेल, कोई सब परीक्षा नहीं है। और जहां थोड़ा भी दबाव पक्ष अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाना, बस फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। विकास कुमार जी मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव भगवान, आपने मुझ अधम पर अहेतु की कृपा की, क्योंकि जो निकृष्ट पाप कर्म को छोड़ने का प्रयास करके मैं हार गया था, वो पाप कर्म आपके श्रीमुख से निकले प्रवचन से श्रवण मात्र से ही उसका शमन हो गया। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे अंदर जो पाप कर्म के विचार आते हैं उनको क्रिया में तो नहीं उतार रहा हूं, किंतु वो निकृष्ट विचार पूर्व की तरह ही मन में आकर कष्ट देते हैं और क्रिया करने को बार बार प्रेरित करते हैं। गुरुदेव भगवान, नाम जप के द्वारा उसे डिलीट करो, मिटा दो उसे नाम जप के द्वारा। जैसे हम नाम जप करते हैं और सामने आ रहे हैं, ना हम बुरा माने ना अच्छा माने, तो डिलीट हो जाएगा। बुरा मानेंगे तो रुक जाएगा, अच्छा मानेंगे, अभी आप बुरा मान रहे हो इसलिए वो रुके हुए हैं, नहीं तो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप किया जाता है, वो नाम जप के समय जो हमारी पाप प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं वो नष्ट होने के लिए प्रकट होती हैं। अब चूंकि वही प्रवृत्ति लाखों बार हमने जन्म जन्मांतरों में की, तो लाखों बार आता तो लगता है कि कब डिलीट होगा, वो डिलीट हो रहा है, एक एक डिलीट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तभी मन निर्मल होता है, निर्मल मन ही भगवान का साक्षात्कार करता है। तो डरो मत, न प्रभावित हो, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है। अगर नाम छूटा तो फिर समस्या हो जाएगी, वो संस्कार अपना प्रभाव दिखा देगा। अगर नाम चल रहा है तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं हो रहा, उसी समय गलत संस्कार हम पर हावी हो सकते हैं, नहीं तो वो आएंगे और नष्ट होकर चले जाएंगे। नाम जप करो, बिल्कुल डरो मत, चिंता मत करो, अपने पास नाम है ना, नाम जिस समय डर लगे उस समय नाम और रफ्तार से जपो, खाली समय मत दो, तो ये जो पाप प्रवृत्तियां हैं ये सब भस्म। गुरुजी, जैसे नाम जपता हूँ तो थोड़ी देर बाद किसी घर के व्यावहारिक कार्य में बस छूट जाता है। हाँ, तो जब फिर याद आवे तो फिर पकड़ो, इसी को तो अभ्यास कहते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब याद आवे तब फिर राधा 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 राधा, और जितना समय हमारा खाली गया उस समय को हम भगवान को अर्पित कर। रात्रि में सोते समय पूरी दिनचर्या। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हो आप, ऐसे चलते रहो, भगवान की कृपा से लोक और परलोक सब बन जाएगा, आप चिंता मत करो। हम सब जीव भूले हुए हैं, सब भगवान के कृपा पात्र हैं, उन्हीं की कृपा से कोई निकल पाता है। हम सब ऐसे ही हैं, भगवान कृपा करते हैं तब वो उठा देते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही हैं उनकी माया में। तव माया बस फिरो भुलाना, ताते नए में प्रभु पहचाना। प्रभु को भूलकर भोगों में रति हो गई, भगवान अब कृपा कर रहे हैं तो हमें सुनने को मिल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान कृपा करते हैं तब साधु समागम मिलता है, हमारी साधु समागम में रुचि होती है। निस्तुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। मानो भगवान अब बहुत प्रसन्न हो गए। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन, यदि संतों का संग मिल गया तो अब हमको परेशानी नहीं, अब हमारा जीवन का उत्तम भाव आएगा, अधम भाव नीच भावों का नाश हो जाएगा। बिना सत्संग के तो प्रभु यही बात सुन के मुझे बल लेता हूँ कि बड़े भाग पाई सत्संगा। हाँ, विनय प्रयास होए भव भंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस नाम पकड़े रहिएगा, नाम से सब ठीक हो जाएगा, नाम जब चलता रहेगा सब ठीक हो जाएगा। कमलेश शर्मा जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से व माँ राधा रानी की कृपा से आपके सन्मुख दर्शन का सौभाग्य मिला है। पूज्य गुरुदेव, जब से आपका सत्संग सुना है तब से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ, आपकी कृपा ही चला रही है। मेरा प्रश्न है कि अभी तक मैंने किसी संत महात्मा के से नाम और शरणागति मंत्र नहीं प्राप्त किया है। बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से आपका संग का प्रभाव से राम नाम में भाव पुष्टि हो रही है। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस देह अभिमान को कैसे नष्ट करें? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। दासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगतुर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा,
उन्हीं प्रभु ने, जब आप बिल्कुल नहीं जानते, अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे हैं, अब आपको चिंता क्या करनी है, वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो, जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो सब कुछ है, ऐसा मानो सब कुछ है, सर्वोपरि है, बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ, और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे हो ना, तो भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते हैं, वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमार्थ पुष्ट। जैसे गुरुदेव भगवान, कभी कभी क्या है, भीड़ में कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों पर भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें ये देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना, आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है, लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या, किसी से भी हो जाता है। चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अचानक गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे। जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। आप देना नहीं चाहते दंड, लेकिन अब उसका प्रारब्ध भोग है, संयोग वशात आ गया तो पिट तो जाएगा ही। संयोग वशात तो जब न्याय होगा तब होगा, तब तक के लिए उसको दंड जो मिला, उसका वो पाप जो अभी वर्तमान में नहीं किया, लेकिन पीछे का पाप जिसका दंड नहीं मिला था, वो आके फंसा देगा और निर्दोष को दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ विधान ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ही नहीं सम्मिलित होते, उसका भी प्रारब्ध होता है उसमें। समझ पाए आप? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो मानव जीवन को परमार्थ पर चलाने के लिए ठान लिया। नहीं तो भोगों में ही समय नष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद अन्य योनियां प्राप्त होती हैं, वहां भजन साधन हो नहीं सकता। भजन साधन तो इसी जन्म में हो सकता है। और ये सोचो मती कि हमें अब गुरु बनाना है, फैलाव में मत फंसो। एक भाव में आ गए, नाम पकड़ लिया, सत्संग सुना, चल पड़े। फैलाव में फंसोगे तो फिर वो व्यवहारिकता आ जाएगी, परमार्थ छूट जाएगा। परमार्थ में बिल्कुल लक्ष्य निशाने पर, नाम पकड़ लिया राम, बस यही करते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई, चाहे शिव वृंश न कोई। आपके मुख से जी जी। हाँ, तो इसका मतलब भाव हुआ कि बिना किसी महापुरुष का गाइड लिए हम परमार्थ पर कैसे चल सकते हैं? तो भगवान मिला देंगे, भगवान ही तो मिलाने वाले हैं। और संत की बात मान ली, वही गुरु की बात मान ली। अगर बात ना माने तो फिर उसे नहीं मान। गाइड हमें चाहिए, इस भव समुद्र से पार होने के लिए गाइड चाहिए। अब हमारा मन कहीं फंस रहा है, अब कैसे निकले? तो जो निकला हुआ महापुरुष वो बता देगा कि देखो इस जगह तुम ऐसे चलो, ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो बिना अनुभव के माया मुक्त हुए महापुरुष का सानिध्य मिले बिना माया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो इसीलिए